Praise God. Hallelujah. So this morning we'll be back into the study of the book of Hebrews. और आज सवेरे के समय जो है हम इब्रानियों के पुस्तक की तरफ से फिर से हम पढ़ना शुरू करेंगे. There are only 2 or 3 more chapters in this beautiful book. और उस पुस्तक में सिर्फ करीब 2 या 3 अध्याय बाकी है हमें पढ़ने के लिए. As I said last time, I am not going to deal with verse by verse study, but we are studying a summary of what is written. जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है कि हम हर एक वाक्य को छूकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस अध्याय में क्या कहना चाहते हैं उस बात को ज्यादा गौर करेंगे. We studied about chapter number 11, the starting part. और हमने जो है 11वां अध्याय की जो है शुरुआत की जो है थोड़ी चीजों को हमने पढ़ ली. We saw a man walking with God. और हमने एक व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर के साथ चलते थे. Then we saw a man building an ark for his family. और हमने जो है दूसरे एक व्यक्ति को जो देखा जो अपने परिवार के साथ जो है एक नाव को खड़े कर रहे थे. Both these people were epitomes of faith. और ये दोनों जो है विश्वास के जो है महायुद्ध करने वाले जो है मुख्य लोग थे. Today we are going to study about a man who many people claim it is he, their forefather. और आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिनके कारण जो है कई लोग जो है इस विश्वास की यात्रा में आगे बढ़े. 3 major religions claim he is the father of their religions. और 3 धर्म जो उस समय आए उसमें से जो है उनका पिता कहलाने वाला व्यक्ति को हम देखने वाले हैं. Judaism say he is the father. और यहूदी लोग कहते हैं कि वो उनके पिता है. Islam say he is the father. और इस्लाम के लोग कहते हैं कि वो हमारे पिता है. Christianity say he is the father. और मसीही लोग कहते हैं कि वो हमारे पिता है. So probably he is one of the most famous personality ever that we can study about. और ये व्यक्ति के बारे में जो हम सीख रहे हैं वो बहुत ही मशहूर एक व्यक्ति है. And without telling who his name is, probably you would have inferred his name is Abraham. और बिना कहते हुए ही मैं आप लोग समझ गए रहेंगे कि मैं इब्राहिम के बारे में कह रहा हूँ. He was not born as Abraham, but he was born as Abram. वो अब्राहम होकर नहीं जन्मे थे, लेकिन वो अब्राम करके जन्मे थे. He was not born in a family that worshipped Yahweh, just like what we see later on in his life. जो है याहुवे की आराधना करने वाली एक परिवार में नहीं जन्म लिए थे अब्राहम. He was born in a family that was worshipping idols and making idols. और जो है मूर्तियों की आराधना करने वाले जो है एक परिवार से जन्म हुआ था अब्राहम. Abram's life changed. लेकिन अब्राहम का जिंदगी जो है बदल गया. Because he understood there is one God. क्योंकि वो समझ पाया कि एक ही परमेश्वर है. A God who can speak. एक परमेश्वर जो बात कर सकता है. A God who can see. एक परमेश्वर जो देख सकता है. And a God who can give promises. और ये परमेश्वर जो है परमेश्वर के बच्चों को योजना दे सकता है. Today I want to start off with saying our God can see, our God can hear, our God gives promises. और आज सवेरे के समय इस बात को कहकर मैं शुरू करना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर देख सकता है, हमारा परमेश्वर सुन सकता है और हमारा परमेश्वर प्रॉमिस को दे सकता है. There are many stories how Abraham was saved. और बहुत सारी कहानियां हैं कि इब्राहिम किस प्रकार जो है उद्धार को पाया. Bible never talks anything about those stories. परमेश्वर का वचन उस कहानियों के बारे में कभी नहीं कहता. But the Hebrew writings of Israel times, the Mesopotamian region gives tons of stories how Abraham came out. लेकिन इज़राइल का पुराना इतिहास जो है कई कहानियों को कहता है किस प्रकार अब्राहम इस उद्धार के मार्ग पर आया. But whatever the story is, Abraham came out. लेकिन जो भी कहानी हो अब्राहम जो है उस मूर्ति पूजा से बाहर निकला. When did he come out? वो कब आया बाहर? When he heard the voice of God. जब उसने परमेश्वर की उस वाणी को सुनी. When we hear the voice of God, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, there will happen something in our life. हमारे जीवन में कुछ बदलाव होंगे. And that is what we are going to talk और about. वही बदलाव के बारे में आज सवेरे के समय हम सुनने वाले हैं. Anybody who heard the voice of God cannot be the same. जो भी इस परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है वो कभी जो है पुराने जैसा नहीं रह सकता है. We will become different. हम बदल जाएंगे. We will not be like anybody others. We will be different. हम किसी दूसरे व्यक्ति के समान कभी नहीं बनेंगे. हम एक अलग से व्यक्ति बन जाएंगे. And that is where we start Hebrews chapter number 11 verse number 8. और वहीं पर हम शुरुआत करते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वां अध्याय उसका 8वां वाक्य में. By faith Abraham, when called to a place he would later receive his inheritance, obeyed and went. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास से लेने वाला था. Even though he did not know where he was going. वो अब्राहम नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है. It's a very serious statement. ये बहुत ही खतरनाक जो है एक स्टेटमेंट है. I don't know how many of us will travel into destinations that we
have no idea about. मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग ऐसी यात्रा को करेंगे जहां पर हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। Some of us came to New Zealand. हमसे कुछ लोग न्यूजीलैंड में आए। Yeah, when years ago, I never knew anything about New Zealand. कई साल पहले मैं न्यूजीलैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। Only one thing I knew was there was a cricket team in New Zealand. मैं सिर्फ एक बात को जानता था कि न्यूजीलैंड की एक क्रिकेट टीम थी And they were, it's all green and beautiful. That is all what I knew. और ये जगह पूरी हरी भरी है, इतना सिर्फ मैं जानता था। Some of you, when you started your journey towards New Zealand, probably you would have called many people. आप में से कई लोग जो न्यूजीलैंड में आना चाहते थे, आपने कई लोग को जो है फोन कर बुलाया होगा। How is the country? ये देश कैसा है? If we come, will we get a job? अगर हम आएंगे क्या हमें वहाँ पे जॉब मिलेगी? How to get a job there? वहाँ पे एक जॉब कैसे मिल जाता If है? we get a job, how will we get our PR? और अगर एक जॉब मिल जाती है तो पीआर किस प्रकार मिलता है? After getting PR, how will become citizen? There are tons of questions that we ask. और पीआर मिलने के बाद क्या करेंगे? ऐसे कई प्रश्न जो है हम पूछते हैं। I think probably even if you didn't ask, your agents would have told something about it. अगर आपने पूछा भी नहीं होगा तो आपके एजेंट्स ने इसके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन दी होगी। Some of you come into New Zealand and say, boy, that agent gave a lot of lies for us. और कुछ लोग न्यूजीलैंड में आकर कहते हैं कि वो एजेंट ने जो है भरपूर जो है झूठ बोली हमसे। Some agents say when you get out of the airport, people are waiting there saying, jobs, jobs, I will give you jobs. कुछ एजेंट्स लोग कहते हैं कि जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, लोग जॉब की पोस्टर लगाकर जो है वहां पे खड़े रहते हैं आपको जॉब You देने के लिए। just come down on the flight. Brother Sunil heard that message probably. Come down, you will be given jobs left, right, center. और जैसे सुनील भाई ने सुना होगा कि जैसे आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, लोग जॉब लेकर आपके पास आते हैं। But once we come here, we know how the struggle. If God has a plan for you, nobody on this planet Earth can stop it. अगर परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है तो कोई भी आपको उसको रोक नहीं सकता। Abraham was just like that man. और अब्राहम जो है परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला He एक व्यक्ति just था। heard, Abraham, Abraham, come out. उसने सिर्फ इस बात को सुनी, अब्राहम अब्राहम तू बाहर निकल। On that particular day, he understood there is a God who is speaking. और उस दिन उसको समझ में आया कि ऐसे बात करने वाला एक परमेश्वर है। And I want to hear what the Lord says. और मुझे और सुनना है कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। What did the Lord say? और परमेश्वर वहां पे क्या कहते हैं? Abraham, leave. अब्राहम तुम वहां से बाहर निकलो। Abraham, leave. अब्राहम तुम वहां से बाहर निकलो। If the word was, Abraham, I'm going to bless you, अगर वो वहां पर परमेश्वर कहते कि अब्राहम मैं तुझे आशीषित करता the हूँ, story would have been very different. कहानी दूसरे तरफ चल जाती। But God said, Abraham, you have to leave. लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना है। Some blessings are not with us because we don't obey the first principle of leaving. कई आशीष जो है आज हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि पहले आज्ञा को हमने माना नहीं कि हमें वहां से बाहर निकलना है। God could have blessed Abraham when he was in Ur, the land of Chaldeans. और वहां पे जो है परमेश्वर जो है उसको ऊर में भी आशीषित कर सकते थे। But God said, Abraham, I want to bless you. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता I हूँ। want you to leave whatever you are clinging on. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम पकड़े बैठे हो उसको छोड़ दो पहले। Number one, you need to leave your father's house. पहली बात यह है कि तुम अपने पिता के घराने को छोड़ना है। A thing that you are born into. ये जगह जहाँ पर तुमने जन्म लिया है, A culture that you are born into. एक संगति जहाँ पर तुमने जन्म The लिया है, people that you are born into. जो लोग जिसके बीच में तुमने जन्म लिया है, Something that was very close to you. और जो तुम्हारे दिल के बहुत ही करीब थी, You have to live it. आपको पहले वो छोड़ना है। The Brethren movement, you have heard about the Brethren movement. आपने जो है ब्रदरन के मूवमेंट के बारे में सुना होगा। They came up with this principle of separation. वो जो है इस सीख को लेके आए थे कि अलग अलगताई के बारे में। Church should be separate from the world. कलीसिया जो है दुनिया से अलग होना चाहिए। Because the church, if at all God needs to bless, we need to come out of the world. क्योंकि अगर कलीसिया को परमेश्वर को आशीष करना है तो उसको पहले दुनिया से अलग होना जरूरी Without है। a separation, my God will not bless us. अलगताई के बिना जो है परमेश्वर हमें आशीषित कभी नहीं करेगा। I wish God could have blessed in the same place that I was. मैं इच्छा करता हूँ कि मैं जहां पर भी था अगर परमेश्वर मुझे आशीष करते But तो। the Bible says, for the people of Israel also God said, come out of Egypt. और जहां पर भी परमेश्वर जो है आशीषित करते चाहते हैं इजराइल लोगों को, वो We- कहते तुम मिस्र से पहले बाहर We आओ। have to come out. हमें पहले बाहर निकलना है। Even if it is hard, we need to come वो out. चाहे कठिन भी हो हमें वहां से बाहर निकलना है। Some of you know I come from a Hindu family. कुछ लोग जानते हैं कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा था। It was not easy to come वो out. आसान नहीं था वहां से बाहर निकलना। But because we came out, we are what we are today. लेकिन जो इसलिए क्योंकि हम बाहर आए आज हम जो है वो है।
Today I will tell you, my God loves separation. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है अलगताई को जो है पसंद करते हैं। Even when we are in the world, we are not of the world. आज हम जब इस दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। We are a separated हम people. जो है अलग लोग हैं। It is just like a oil on the water. ये सिर्फ इस प्रकार है कि जब तेल जो है पानी के ऊपर रहता है, Put oil on the in the water. अगर आप तेल को पानी में डालते हो, Even though both are liquid, दोनों जो है लिक्विड होने के बावजूद, but the oil will be always on the top. वो तेल जो है हमेशा ऊपर की तरफ रहती You है। can see the separation. आप जो है उस अलगताई को देख सकते How हैं। much ever you stir it, चाहे आप उसको कितना भी फिराए, it will come back. फिर से ऊपर आएगी। That is how a child of God should be. उसी प्रकार मसीह का जो है एक बच्चा होना We जरूरी need है। to be a separated people group. हमें अलग होकर जीना है। In order to separate ourselves, we need to have faith. हम अपने आप को अलग करने के लिए हमें विश्वास होना जरूरी है। Sometimes I say some believers are called monkey believers. Don't hate me for that. कई बार मैं कहता हूँ कि कुछ मसीह लोग जो है बंदरी मसीहा कहते हैं। I love monkeys, मैं बंदर लोग से प्यार करता हूँ, but some believers are called monkey believers. लेकिन कुछ मसीह लोग जो है बंदर मसीह कहते हैं। Everybody say monkey believers. मंकी बिलीवर्स, You come on, tell it loud. Don't worry about it. Monkey believers. मंकी बिलीवर्स। The quality of a monkey is एक बंदर का गुण ये है, if it needs to leave one branch, it needs to see another branch. उसको जो है अगर एक ब्रांच को छोड़ना है तो उसको अगला ब्रांच दिखना जरूरी है। Till you show the other branch close, this monkey will not leave one branch. जब तक वो अगला ब्रांच नहीं देखता तब तक वो पहले ब्रांच को नहीं Have छोड़ता। you seen a monkey swinging? क्या आपने एक बंदर को ऐसे स्विंग करते हुए देखा है? 1, 2, 1, 2. He swings like that. वो एक एक चीज को पकड़कर आगे बढ़ता है। And opposite to that is called the leap of faith. और उसका विपरीत चीज ये है कि विश्वास का जो है कदम रखना। When you don't see anything ahead, still leaping as something is going to come. जब आप आगे कुछ देखते नहीं हो फिर भी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर जो है आगे की तरफ कदम लेते हो। Some of the believers are still called monkey believers because you don't want to live unless you see something. और कुछ मसीह आज भी बंदर मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अगले चीज को देखे बगैर पिछले चीज को छोड़ना नहीं चाहते। Our Joel, our friend, is here. हमारे भाई जोएल यहाँ पर है। When he was in a job which he didn't like, जब वो एक जॉब में थे जो वो पसंद नहीं करते थे, he was frustrated of it. वो बहुत ही जो है नफरत करते थे, He came to me and said, Pastor, I'm going to leave the job. और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वो जॉब छोड़ने वाला हूँ। As who I am, you all know. I said, Joel, don't do that. It's easy to lose a job, और but मैंने please don't, leave the job. मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम वो जॉब मत छोड़ो। But he had much more faith than me. लेकिन उनके पास मेरे से ज्यादा विश्वास थी। I told him the monkey faith. मैंने उनसे जो है बंदर मसीह के बारे में कहा, Till you get something, don't leave this one. जब तक तुम्हें अगला नहीं मिलता पिछला मत छोड़ो। Next day, 2 days after, he's coming to me and said, Pastor, please don't scold me. I resigned the job. और 2 दिन बाद आकर वो मुझसे कहते कि आप मुझे डांटिए नहीं क्योंकि मैंने वो जॉब छोड़ दी है। I thought, man, this fellow is having serious faith. और तब मैंने सोचा कि इसके पास तो बहुत ही बड़ा विश्वास है। But he could not find a job immediate. उसको जो है अगला जॉब इमीडिएटली नहीं मिला, Immediately those thoughts will come. और फिर अचानक से वो सोच उसके दिमाग में आने लगे, Did I do super faith exercising? क्या मैंने जो है बहुत ही सुपर फेथ एक्सरसाइज की है? Then once he left, I'll say, okay, son, God will give you the other one. और जब वो छोड़ दिए वो जॉब, तब मैंने कहा कि तुम्हें परमेश्वर अगला जॉब जरूर देंगे। We all prayed. Wonderfully, God gave him a beautiful job, which God allowed him to get his PR. और हमने सबने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको इतना अच्छा जॉब दिया कि जिससे वो पीआर को ले सके। It is very hard to live something that we are having that comfortability. कुछ चीज को जो हम अपने कंफर्ट जोन में है उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। But it is very important. If God tells you to leave, just leave it. लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर परमेश्वर आपसे कहता है तो उस चीज को छोड़ दीजिए। Even if it is New Zealand, if God says to you, leave New Zealand, just leave it. अगर परमेश्वर आपको न्यूजीलैंड को छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। I'll tell you, New Zealand is not the only land of blessing. मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड वही एक देश नहीं है जहाँ पर आशीष है, But there is only one person who can bless you. His name is Jesus. लेकिन एक ही जन है जो आपको आशीषित कर सकता है, वो है यीशु मसीह। Don't cling on, but just be
very much strong to exercise your faith. किसी भी चीज को जो है ज्यादा गौर से पकड़े नहीं रही है, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि आप अपने विश्वास को प्रैक्टिस करते हैं। Abraham, when he was called, he did not know where he was going, इब्राहिम को जब बुलाया गया वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, but he just went. लेकिन वो सिर्फ चल पड़ा, He just went. वो सिर्फ चल पड़ा। And that is the reason he is called the father of believers. और इसलिए आज भी उनको जो है विश्वासियों के पिता कहलाए जाते हैं। Can we do what he did? क्या हम कर सकते हैं उन्होंने जो किया? Have we seen heaven? क्या आपने स्वर्ग को देखा है? But Jesus said, I will take you to heaven. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलूंगा, I will take you to heaven. मैं तुम्हें स्वर्ग में ले We चलूंगा। have not seen it. हमने स्वर्ग को नहीं देखा है, We have just heard about हमने it. सिर्फ उसके बारे में सुना The है। Lord told about it. परमेश्वर ने सिर्फ हमसे We have कहा, not seen it. हमने उसको देखा नहीं है। But let us leave all the things of the world and travel towards heaven. लेकिन इस दुनिया की सारी चीज को छोड़कर हम उस स्वर्ग की तरफ यात्रा को करें। When you make the decision, लेकिन जब आप उस जो है डिसीजन को लेते हो, your wife will come together. आपकी बीवी आपके साथ हो चलेगी। Sarai, she never heard the voice from God, साराई ने जो है कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, but she just followed. लेकिन वो सिर्फ अब्राहम के पीछे हो Praise पड़ी। God for those women, the men who follow the people who heard the voice of God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस स्त्रियों के लिए जिन्होंने जो है अपने पति की आवाज को सुनकर जो है आगे उन्होंने कदम Her रखा। name was Sarai, but later on she became Sarah. उनका नाम साराई था, लेकिन उसके बाद वो सारा बन गई। Abraham turned out to be Abraham later on. अब्राहम जो है अब्राहम बन गया, And now the journey starts. और अब उनकी यात्रा शुरू होती है। Probably those days the father said, son, you must not go. और उस समय में जो है पिता ने कहा गया कि बेटे तुम यहाँ से मत जाओ, Because the Lord said, leave everything. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम ये सब छोड़ दो। So just son, you don't go. If you go, I will not come. और तब वो पिताजी ने कहा होगा कि तुम अगर जाओगे मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। But later on, you know, Abraham's father Terah also joined along with Abraham. लेकिन उसके बाद में हम देख सकते हैं कि अब्राहम के पिता तेरह जो है वो भी उनके साथ हो पड़ते If you हैं। make a decision, not only your spouse, your whole family will join you. अगर आप एक डिसीजन को लेते हैं वो सिर्फ आपका जो है साथी नहीं बल्कि पूरा परिवार आपके साथ हो But the जाएगा। interesting thing is, when we hear the voice of God, make sure we obey it. लेकिन मुख्य बात यह है जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप उसकी आज्ञा को पालन Your करोगे। uncle, auntie, brother, sister, nephew, niece will tell, don't go. But once you make that step to go, they will follow you. आपके परिवारजन कहेंगे कि आप आगे मत जाइएगा, लेकिन जब आप जाओगे आपके पीछे वो लोग भी आ पड़ेंगे। Abraham and his whole tribe started journeying. अब्राहम और उसका पूरा परिवार जो है वहां से होने Now पर। God's promise for Abraham was, अब परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए ये थी, I will bless you. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, I will give you children. मैं तुम्हें बच्चे दूंगा। How many children? कितने बच्चे? Go out and look at the stars. बाहर जाकर जो है आसमान के तारों को देखो। Can you count those stars? क्या तुम उसे गिन सकते हो? Abraham said, no, I can't count those. और तब अब्राहम ने कहा मैं नहीं गिन सकता। Your children will be like those. और तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बच्चे उस गिनती के समान Boy, होंगे। Abraham and Sarah never had even one child. और उस समय जो है अब्राहम और सारा के पास जो है एक भी बच्चे नहीं थे। Now God is telling your children will be like those. और तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बच्चे जो है इन गिनती के समान होंगे। Can you and I believe that? क्या आप और मैं इस बात को विश्वास कर सकते If हैं? it was me, I would say, God, no need that many, just one is enough. अगर मैं होता तो मैं कहता कि मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, लेकिन एक तो पहले दो। Somebody asked me, Pastor, why did you stop with 3 children? किसी ने मुझसे कहा कि आपने 3 बच्चों से क्यों रोका? I said, when we go to India, will you give the flight ticket? और तब मैंने उनको जो है इंडिया जाने की यात्रा की जो है तकलीफ के बारे में It is easy to have many children, but when you go to India, hopefully once at least, you need to sell your house to go to India then. आप कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन इंडिया जाने के लिए आपको घर बेचना होगा। Abraham would have thought 1 or 2 is good enough. और अब्राहम ने सोचा होगा 1 और 2 या 1 या 2 काफी होंगे। But God said, what? I will give you children like the stars. लेकिन वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि ये तारों की गिनती के समान मैं तुम्हें बच्चे दूंगा। But did that promise get fulfilled in his time? लेकिन क्या वो योजना पूरी हुई? The Bible says no. वचन कहता है वहां पे नहीं हुआ। Bible says like this. This is a very important verse in verse number 11. और उसके 11वें वाक्य में जो है बहुत ही मशहूर एक वाक्य है। They died in faith. वो जो है उस विश्वास में That मरे। is very powerful. वो बहुत ही जो है शक्तिशाली है। They heard what God said, उन्होंने जो परमेश्वर ने कहा उस बात को but सुनी, they didn't receive it. लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं But किया। till the end, they never gave up. लेकिन अंत तक उन्होंने उस बात को छोड़ा नहीं। Even when they were dying, और जब वो मर भी रहे थे, they had that faith, my God will do a wonderful thing. और उनके अंदर वो विश्वास थी कि वो परमेश्वर उनके जीवन में जरूर काम This is करेगा। the seriousness
richness of faith. और यही जो है विश्वास की जो है मूल्यता है। Sometimes blessings may not come in our own lifetime. लेकिन कई बार जो है वो आशीषें हमारे जीवन के समय में नहीं आ सकती हो। Promises may not be fulfilled in our own lifetime. परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ That होगा। doesn't mean my God says a lie, but He will do it in His time. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे झूठ कह रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको उस समय में देगा जब परमेश्वर की योजना है। I wish all the promises God said will happen in my time. मेरी इच्छा है कि जो भी परमेश्वर की प्रॉमिस मेरे लिए है वो मेरे जिंदगी में ही हो। One of the promises, I will come and take you back home. और एक प्रॉमिस ये है कि वो मुझे आकर मुझे ले जाएंगे। I wish I would be taken up like this without going into the mud. मेरी इच्छा ये है कि मैं ऐसे खड़े खड़े जो है परमेश्वर के साथ हो चलूं बिना मिट्टी में जाकर। I don't want anybody of you to be there and crying, Pastor Binu is in the mud. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मुझे देखकर उस मिट्टी के करीब देखकर मेरे लिए रोए। I don't know how many of you like to be going underneath. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग उस मिट्टी के अंदर जाना चाहते हैं। We don't want to die and be buried. हम नहीं चाहते कि हम मरे और उस मिट्टी में गाड़े जाए। Our hope is in our lifetime, wings will come, we will become white and fair, and we will flap our wings and go up in heaven. और हमारी आशा ये है कि जब हम जिंदा हैं, हम जो है पंख होकर जो है उस परमेश्वर के साथ हो चलेंगे। How beautiful it will be when Reynold and Sunil, we all have wings and we'll flying up and going along with the whole ये church. कितना बेहतरीन होगा कि भाई रेनॉल्ड और भाई सुनील के साथ हम सब जो है मिलकर जाएंगे। Are you excited about that? क्या आप उत्साहित है इस बारे में? Even if it doesn't happen in my lifetime, till my last breath, I will believe in my lifetime, my Jesus will take me back home. और जब मैं जिंदा हूँ अगर ये नहीं होता तो मैं मेरे मरने तक जो है इस बात को विश्वास करूंगा कि परमेश्वर आके मुझे जरूर ले जाएंगे। Every day when Abraham goes and looks at the star, हर दिन जो है जब अब्राहम बाहर जाकर उस तारों को देखता है, he will say, one day my generation will be like that. वो कहता होगा कि एक दिन मेरे संतान जो है इतने गिनती में होंगे। Sarah, don't worry, our children will be like that. वो सारा से कहता होगा कि तुम घबराओ नहीं, हमारे संतान जो है इन गिनती के समान होंगे। Eliezer, my servant, you are not going to take my inheritance. My children will be like those stars. वो कहेंगे कि जो मेरे पीढ़ी जो है एलियाजर जो है तुम मेरे जो है जायदाद को नहीं लिखोगे, लेकिन मेरे संतान उस चीज को Today I want to say my God is a God of promises. आज सवेरे के समय मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर प्रॉमिस का परमेश्वर है। He will never allow your promise to be dead and gone. वो कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रॉमिस आपके साथ जो है मर जाए। Have you received a promise from God? क्या आप परमेश्वर से उस प्रॉमिस को पाए हुए हैं? Every day look up the sky and say, Lord, your promises are for me, Lord. और हर दिन जो है आसमान की तरफ जो है अपने सरों को उठाकर कहिए कि वो सारे प्रॉमिसेस आपके लिए हैं। Even when your employer says there are no jobs, जब आपके एम्प्लॉयर आपसे कहते हैं कि आपके लिए कोई जॉब बची नहीं है, when your family just puts you और down, जब आपका परिवार आपको नीचा करता है, when your loans is rising up the roof, जब आपके कर्ज जो है आपके घर के जो है रूफ से भी your ऊपर चले children जाते are हैं, not able to concentrate and study, और आपके बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, still the promise of God will prevail, saying, your children will be blessed in this land. इन सब के बावजूद भी परमेश्वर का वो प्रॉमिस आपके जीवन में जरूर पूरा होगा कि आपके बच्चे इस देश में जो है आशीषित I होंगे। just want to be like Abraham. मैं सिर्फ अब्राहम के समान होना चाहता हूँ। In order to travel, he did not build a building of his own. और वो यात्रा करने के कारण जो है वो अपने आप के लिए जो है एक बिल्डिंग कभी नहीं बनाया। If God has given you a call, अगर परमेश्वर ने आपको एक बुलावा दिया if है, God has given you a dream, अगर परमेश्वर ने आपको एक सपना दिया है, live according to that. उस सपने के अनुसार ही जिए। What I preach, I need to practice. जो मैं प्रचार करता हूँ उसके अनुसार मुझे जीना जरूरी है। If I preach, my land is not this, my land is somewhere else, I cannot be investing in this land. अगर मैं प्रचार करता हूँ कि ये देश मेरे लिए नहीं है, मुझे उस स्वर्ग राज की तरफ जाना है, तो मैं इस देश में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। Abraham did it. He was just putting tent and tent and tent. और अब्राहम ने उस बात को पूरा किया, वो जो है तंबू बांधकर आगे बढ़ा करता Did था। he have money to build a house? क्या उसके पास पैसे थे कि वो एक घर बनाए? He had money. उसके पास पैसे थे, Because those days itself he had so many servants. क्योंकि उस समय में ही उसके इतने सारे चेले लोग He थे। could have built a house. वो एक अच्छा सा एक घर बना सकता But he था, said, my promised land is coming very soon. लेकिन मेरा प्रॉमिस लैंड जो है वो अभी आने ही वाला है। I will not build a house till I reach the promised land. मैं जब तक उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचता मैं अपने आप के लिए घर नहीं That बनाऊंगा। is what the Bible says. The promises of the Lord was always in his mind, and he was pitching tent and tent after और that. इसीलिए वचन कहता है कि वो प्रॉमिसेस हमेशा उसके सर में रहा करता था, इसलिए वो तंबू बांधकर जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता था। Not only him, his children and his grandchildren also were tent livers. और वो ही नहीं लेकिन उनके बच्चे
और उनके पोते भी जो है इस प्रकार तंबू बांधकर आगे बढ़ते थे। When Isaac came, Dada, can I build a house? He would have said, no, 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 no. और जब ऐसा अगर अब्राहम से पूछा क्या मैं एक घर बांध सकता हूँ, तब अब्राहम ने कहा नहीं नहीं नहीं, There is a promised land that God is taking us. क्योंकि हमारे पास एक प्रॉमिस लैंड है जहां पर हमारा परमेश्वर हमें ले जा When रहा we है। reach there, we can build our house. जब हम वहां पर पहुंचेंगे हम अपने घर को बनाएंगे। Jacob lived in tents. याकूब भी तंबुओं में रहा करता था। You know, Bible talks about generations after generation living in tents. और वह परमेश्वर का वचन जो है पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बारे में कहता है जो तंबुओं में रहा करती थी। Today, I don't want you to break your houses and start living in tents. और मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने घरों को तोड़कर तंबुओं में रहना शुरू करें। The simple principle, understand whatever you see around is very temporal. बहुत ही साधारण सिद्ध ये है जो आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए टेम्पररी है। Political systems are very temporal. जो भी पॉलिटिकल सिस्टम्स आप देख रहे हैं वो टेम्पररी है। I was looking at one of the greatest dictators of our time, Saddam Hussein. और मैं जो है उस बड़े से एक डिक्टेटर के बारे में सोच रहा था, सद्दाम हुसैन के बारे में। We say he is a dictator, but for the Iraqis, he was a gem of person. और जो है हम उनको एक डिक्टेटर या फिर कमांड करने वाले के तौर पर देखते हैं, लेकिन इजराइल इराक के लिए वो कोई और था। He never thought he would die that he died. और वो किस प्रकार मरे थे उस प्रकार वो कभी सोचा नहीं कि वो मर जाएगा। Even the wash basin of his toilets were made of gold. और उसके जो है टॉयलेट्स के वॉश बेसिन जो भी वो भी जो है सोने से The बनाए गए थे। spoons and whatever cutlery he used was made up of gold. जो भी चम्मच जो भी कटलरी वो यूज किया करता था वो सब जो है सोने से बनाए गए He थे। had tons of children around him. उनके पास जो है बहुत सारे बच्चे थे उनके सराउंडिंग में। There were 8 same looking Saddam Husseins all around the world. उनके समान जो है 8 लोग हैं जो इस दुनिया में उनके जैसे ही दिखते हैं। Just similar like Saddam Hussein. सद्दाम हुसैन के जैसे ही दिखते हैं। Because he didn't want to be caught by anybody. लेकिन वो क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसको पकड़े। But even Saddam died. लेकिन वो व्यक्ति भी मर गया। Look around, all the people who were in high prime positions lost their positions just like this. अपने आसपास देखिए जो भी हाई पोजीशंस में थे उन्होंने सब अपने जो है उस पोजीशंस को कभी ना कभी खो Our दिया। dear Trump lost his position. हमारे भाई ट्रम्प वो भी उस पोजीशन को खो बैठे। Political hierarchies can crumple in a second. जो भी ऊंचे जो है स्तर होते हैं वो सब किसी ना किसी दिन नीचे गिर जाएंगे। But only one thing will prevail is the promise of God. लेकिन एक ही चीज जो है हमेशा के लिए टिके रहेगी वो परमेश्वर की जो है प्रॉमिस है। Everything is temporal. और बाकी सब चीज जो है टेम्पररी है। Do you think your children will always be around you? क्या आप सोचते हैं कि आपके बच्चे हमेशा आपके पास रहेंगे? Do you think that your job situation will be so secure क्या forever? आपको लगता है कि आपका जॉब हमेशा आपका सिक्योर रहेगा? You know, these are things that we think will be around us. यही सब चीज है जो हम सोचते हैं कि हमेशा हमारे करीब But the रहेंगे। world is showing very different story. लेकिन दुनिया आज कुछ अलग ही चीज को दिखाती है। Bible says children will walk against their parents. वचन कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ जाएंगे। How many children are putting their elderly parents in the old age homes? कितने लोग को हम देख सकते हैं जो अपने बच्चे जो है अपने माता पिता को जो है यहाँ के एजेड होम में डालते हैं। Some people say that is a culture of the land. कुछ लोग कहते हैं कि वो यहाँ की जो है But that was संस्कृति- not. लेकिन वो वैसा नहीं है। Elderly people were taken care by the children. बुजुर्ग लोग का जो है ख्याल अपने बच्चे ही रखते थे। Even in New Zealand, that was the culture. और न्यूजीलैंड में भी लोग ऐसा ही करते थे। But when materialism took over relations, लेकिन जब मटीरियलिज्म जो है उन्होंने जो अपने रिश्ते के ऊपर when जगह बना ली, selfishness took over our love, जब जो है अपना खुद के लिए जो प्यार जो है अपने रिश्ते के ऊपर ले लिया, parents became entities for people to be born on this earth. हमारे बुजुर्ग माता पिता जो है एक बोझ बन गए अपने बच्चों के Elderly ऊपर। people are being chucked into the old age homes. बुजुर्ग लोग आज जो है ओल्ड एज होम में डाले जाते हैं। When we go on a Christmas Eve singing, some old age people would come and kiss me, saying we would never have a visitor like you ever in our lives. जब हम क्रिसमस के समय जो है ओल्ड एज होम में विजिट कर गाना गाते थे तो वो लोग कहते थे कि आपके समान जो है कोई विजिटर हमें नहीं आता था। Do you think that you will be in a old age home after 30 years? क्या आपको लगता है 30 साल बाद आप कोई ओल्ड एज होम में होंगे? Now you may not, आ- but आज- after some time your child may feel you are an addition in the family. आज आप नहीं होंगे लेकिन कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा जब बच्चे सोचेंगे कि आप उनके लिए एक बोझ हो। Everything is talking against so many other stuff.
और ये सारी चीज जो है किसी बात के खिलाफ कहती है। Love is decreasing. प्यार जो है कम होते जा रहा है, Selfishness is increasing. जो है खुद के लिए प्यार जो है वो बढ़ता जा But रहा as है। a child of God, as members of Bethel Church, let us take care of our elderly parents. लेकिन मसीह होने के नाते, इस कलीसिया का भाग होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हम अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल जरूर Because what रखेंगे, you sow, you will reap. क्योंकि जो आप बोओगे वो उसी चीज को आप जो है रीप करोगे। What you put, you will get it back. जो आप डालोगे वही आपको वापस मिलेगा। If you take care of your elderly parents, अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखोगे तो when you are an elderly person, there will be somebody taking care of you. जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब आप जो है उस हालत में पहुंचोगे, कोई आपका ख्याल रखेगा। At least take the phone and say hello to them. जब आपने अपना फोन उठाकर उनको एक हेलो, They are not your enemies. वो आपके जो दुश्मन नहीं है, They are your people. वो आपके ही लोग हैं। So I want you to have that love coming up, not just preaching, but also doing. और इसीलिए मैं सिर्फ प्रचार करते वक्त वो प्यार आने के लिए नहीं चाहता, लेकिन वो अपने जीवन में प्रायोगिक करिएगा। We talk about faith, but we live in mansions. हम जो है विश्वास के बारे में कहते हैं, लेकिन हम बड़ी महलों में रहते But हैं। let us strive to live in tents and march forward to the land that God has promised for us. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी तंबुओं में रहे और जो है उस अनंत काल के जीवन की तरफ चल पड़े। God said when they reached Canaan, परमेश्वर कहते हैं कि जब वो लोग कानान पहुंचे, Abraham, this land I will give it to your वो generation. परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि ये देश जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, Whole land belongs to you, Abraham. ये पूरा देश जो है तुम्हारा ही है। But did his generation get it in his time? लेकिन क्या उनकी पीढ़ी को उस अपने समय में मिला? No, he did not get. वो उनको नहीं मिला। Early morning, Abraham would walk length and breadth of Canaan. और सवेरे के समय जो है इब्राहिम जो है चारों कोने की तरफ चलता था, Because God said, all the places that you walk will become yours. क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जहां पर भी तुम अपने कदम को रखते हो वो जगह तुम्हारी होगी। But he died as a stranger in the land. लेकिन वो जो है एक स्ट्रेंजर बनकर उस देश में खत्म But हुआ। the promise of God always prevailed. लेकिन वो परमेश्वर की प्रॉमिस जो थी वो हमेशा जो है पूरी हुई। In the time of Joseph, Joseph roamed into prominence in the land of Egypt. और यूसुफ जब अपने जो है अच्छे समय में आया, वो जो है उस देश का अधिकारी बन गया। Later on, the Philistines, the Midianites, the Edomians became the slaves of the people of God. और जो है उसके बाद जो है कई उसके दुश्मन जो फिलिस्तीय लोग हैं, मिद्यानी लोग हैं, वो लोग उसके अधीन हो गए। In the book of Joshua, Bible says God gave them the land. और योशुआ की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो जो जगह उनको वादा किया था वो उन्हें दे दिया। Whatever God has promised, He will give us. जो भी परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो हमें जरूर देंगे। What is our situation? Are we living in faith and dying in faith? लेकिन हमारा हालत किस प्रकार है? क्या हम विश्वास में जी रहे हैं और विश्वास में मर रहे हैं? In between living in faith and dying in faith, there is something called backsliding. और ये विश्वास में जीना और विश्वास में मरने के बीच में जो है एक चीज है जहां पर हम पीछे हट सकते हैं। That is what I will finish off in the book of और Hebrews. उस बात को कहकर जो है मैं खत्म करना चाहूंगा। This is what it says. If they instead they were longing for a better country, verse number 15. If they had been thinking of the country they had left, they would have had an opportunity to return. और 15वां वाक्य, और जिस देश से वे केवल निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। Whatever we have left for good. जो भी हमने छोड़ दिया है वो अच्छे के लिए छोड़ दिया है। If it can be our religion, it can be situation, we left it for good. वो हमारा धर्म हो सकता है, वो हमारी हालतें हो सकती है, लेकिन हमने जो भी छोड़ा है वो अच्छे के लिए छोड़ा Our है। journey is forward. और हमारी यात्रा आगे की तरफ है। Don't think, oh my God, that was good. पीछे की तरफ देखकर ये नहीं कहिए कि वो अच्छा था आपके If लिए। we think, we can go back. अगर हम उस बात को सोचेंगे तो हम हो सकता है वापस जा सकते So हैं। simply don't think about और it. इसलिए जो है उस बात को सोचिए ही नहीं। How many of you think, oh my God, if we could have been there, it could have been good? हम में से कितने लोग सोचे हैं कि अगर मैं वहां पर होता तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। How many of us say, oh New Zealand, good, India was so good? कितने लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा था। 5 times you say in a month, very soon you will go back. 5 टाइम अपने जो है एक महीने में कहिए और अगले छठे महीने आप चले Take it जाओगे। as a principle. What you say from your mouth will be established here. इसी को लीजिएगा, जो आप कहते हो वो आप अगले दिन करते रहोगे। You say, God, even though New Zealand looks like this, you have brought me here, I am going to be blessed here. वो आप परमेश्वर से इस बात को कहिए कि आपने मुझे इस देश में लाया है, ये चाहे कैसे भी दिखे परमेश्वर मुझे यहाँ पर आशीषित Don't think करेंगे। about the things that you are left behind. जो भी आपने छोड़ दिया है उसके बारे में ना सोचिए। God has brought you for a purpose, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से and the यहाँ पर लाया purpose है is for blessing you. और वो योजना है कि वो परमेश्वर आपको It is आशीषित not only करे। telling, even thinking, it's a big no-no. वो सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सोचना ही बड़ा गलत बात है।
My God is a God who will bless you. हमारा परमेश्वर जो है हमें आशीषित करने वाला Can we परमेश्वर stand है। to our feet? क्या हम खड़े हो सकते हैं? So this morning we were hearing something which was very important in our Christian journey. इस सवेरे में हम इस बात को सोच रहे थे जो हमारे क्रिश्चियन मसीही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। If you live, God will take you home. अगर आप कुछ चीज को छोड़ते हो, परमेश्वर अपनी योजना की तरफ आपको ले चलेगा। God will not come the place where you are and do things for you. और परमेश्वर जहां पर भी आप है वहां पर आके हो सकता है आपके लिए काम न करे, Because He is a holy God, He will be there only in the holy place. क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है और वो सिर्फ पवित्र स्थानों में जो है वास करते If you हैं। are leading an unholy life, God will not come and bless you in your unholiness. अगर आप एक पापी जिंदगी को जी रहे हैं तो परमेश्वर आपको वहां पर आके आशीषित नहीं If you करेगा। are living in a worldly life, God will not come and bless you in your worldly life. अगर आप एक दुनियादारी जिंदगी जी रहे हैं वो वहां पर आकर आपको आशीषित नहीं But He करेगा, will take you out from that worldly life and bless you with the life of heaven. लेकिन परमेश्वर आपको वहां से पहले बाहर निकालेगा और वो जो है स्वर्ग के राज की तरफ आपको ले चलेगा। I want to receive that. मैं उसको प्राप्त करना I चाहता हूँ, want to receive मैं that. उस बात को प्राप्त करना Let चाहता us हूँ। not be just the preachers of the word of God, हम- but doers of the word of हम God. सिर्फ प्रचार करने वाले नहीं बने, लेकिन उसको हमारे जीवन में प्रायोगिक करने वाले You भी बने। people not just be hearers of the word of God, but doers of the word of मैं चाहता God. हूँ कि आप लोग सिर्फ इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको प्रायोगिक Let करने us वाले say, बने। Lord, wherever you lead, I will go. और सिर्फ परमेश्वर से कहे कि आप जहाँ पर मुझे ले I चलेंगे, want वहाँ to पर मैं hear आऊँगा। your voice, Lord. मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। Some of you who are standing here are called to work for the Lord. कुछ लोग जो है यहाँ पर है वो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बुलाए गए You are हैं। just thinking about your financial situation right now. आप सिर्फ अपने सांपत्तिक हालात के बारे में सोच रहे हो। You know that you are called for the Lord. आप जानते हो कि परमेश्वर ने उनके काम के लिए आपको बुलाया God है। has called you for His eternal work. परमेश्वर ने जो है आपको जो है उनके अनंत काल के काम के लिए But you बुलाया are है। still sticking back thinking about your future. लेकिन आज भी आप अपने भविष्य के बारे में सोचकर यहाँ पर ये जो है Today I'm going to give you an altar call. मैं आपको जो है आगे बुलाना चाहूंगा। God has called you and you are hesitant to work for the Lord. परमेश्वर ने कई बार आपको बुलाया है लेकिन आपने कई बार उसको इनकार किया है और आज भी जैसे आप चल रहे हो वैसे चल रहे हो। Today my God is telling, just step forward. सिर्फ परमेश्वर कहता है कि एक कदम को आगे रखिए, Just step forward. अपने कदमों को आगे रखिए, Just put your leg forward. अपने कदमों को आगे रखिए। Your father, your mother, your brother, your sister all will join you. आपके माता पिता और आपका परिवार आपको जो है पीछे हो लेगा। Finances will just come behind you. जो भी फाइनेंस की जरूरत है वो आपके पीछे हो लेगी। Things that you have never imagined will come behind you. जो चीज आपने कभी सोचा भी नहीं वो भी आपके पीछे हो लेगा। Don't think about prosperity and do anything for the Lord. और संपत्ति के बारे में ज्यादा सोचकर परमेश्वर के लिए कुछ ना करे, But think about a God who gives the promise and fulfills the promise. लेकिन उस वादों को देने वाले परमेश्वर के जो है ऊपर देखिए। If you are somebody like that, wherever you are, just put up your hands up to the Lord. अगर आप उनमें से कोई व्यक्ति है अपने हाथों को ऊपर I'm उठाइए। just going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Today you may not step up to God's work, but today I'll tell you, you are making a word to the Lord. God, in your time, I'm ready, Lord. आज हो सकता है कि आप जो है उस काम के लिए निकल नहीं पड़ रहे हो, लेकिन आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ उस काम के लिए। Age doesn't matter. आपकी जो है उम्र उसके लिए मायने नहीं रखती, Qualification doesn't matter. आपकी पढ़ाई उसके लिए मायने नहीं रखती, Your money doesn't matter. आपके शरीर है आपके लिए उसके लिए मायने नहीं रखती। Only a willing heart is good enough. सिर्फ जो है उसको जो है अच्छा दिल की And जरूरत say है। to the Lord, God, I want to work for you, और Lord. सिर्फ परमेश्वर से कहिए कि मैं आपके लिए काम करना No चाहता हूँ। matter what, I will work for you, Lord. जो भी होए मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। I'll tell you as a prophetical voice this morning, मैं जो है भविष्यवाणी के तौर पर आपसे ये बात को कहना चाहता you हूँ। and your generation will be blessed. आप और आपकी पीढ़ी जो है आशीषित होंगे। You and your generation will inherit the powerful positions of God. आप और आपके परिवार जो है आपकी पीढ़ी जो है उस जो है महान जो है पोजीशंस को पाएंगे। What moths cannot eat and robbers cannot steal, God will give you an eternal inheritance up in heaven. जो कीड़े खाकर नाश नहीं कर सकते, जो चोरी चोर नहीं कर सकते हैं, वैसा जो है एक संपत्ति परमेश्वर आपको स्वर्ग में जरूर देगा। Some of you are disappointed in your heart right now. कुछ लोग जो है अपने दिलों में आज निराशित है। You wanted to do something for the Lord, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना था, but some people have snubbed you. लेकिन कुछ चीजों ने उसके लिए आपको रोका है। The flame has put been down. और वो जो आग को जो है आपके अंदर से The बुझा दिया है। coldness of New Zealand has struck you. और इस देश की जो है ठंडापन जो है The आपको पकड़ लिया। materialism of New Zealand is coming across इस you. देश की मटीरियलिज्म जो है आपको पकड़ लिया You're है। working and working and working and not knowing what will happen. आप सिर्फ काम करते करते जा रहे हो लेकिन आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है। Today the Lord is telling to you, son, my daughter, this is a beautiful time. I want you to just pour out your heart to the Lord. लेकिन
परमेश्वर कह रहे हैं कि आज एक सही समय है जब आप अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोल सकते हो। And my God is going to change things in you. और हमारा परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम जरूर You करने do वाला not है। know how it will start moving, but it will be beautifully moving for you. आप नहीं जानते किस प्रकार चीजें आगे बढ़ेगी, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन रीति से आपके जीवन में आगे बढ़ेगी। The Lord is going to break open the rock and He will give tons of water as a blessing for you. और परमेश्वर जो है उस जो है रॉक को तोड़कर जो है उसमें से पानी आपको He पिलाएगा। will open heaven and pour out manna for you. और वो जो है स्वर्ग को खोलकर आपके बीच में मन्ना को जो है Even in डालेगा। your work, you can be a blessing for the अपने Lord. काम के बीच में भी आप परमेश्वर के लिए एक आशीष बन How सकते many हो। of you want to work for the Lord in your workplace? कितने